नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं बंधुगंज में एक जो विवाद है, बंधुगंज में ये रंजीत कुमार जी हैं, रंजीत कुमार वर्सेस लक्ष्मण दास, शायद इनके बीच का जो विवाद हुआ था, जिसमें SC/ST थाना में शायद केस भी हुई है, उसी के सिलसिले में हम दोनों के पक्ष को जानने के लिए आए हैं कि आखिर इस विवाद का कारण क्या है। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आप ये बात को बताइए कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि आप लक्ष्मण दास को शायद मारपीट किए हैं। आखिर इस मारपीट के पीछे का कारण क्या है? सर, उससे तो हमको मुलाकात भी नहीं है सर। उनसे मुलाकात भी आपकी नहीं? मुलाकात भी नहीं है। वो 9 तारीख को उसके यहाँ गाड़ी चोरी का पकड़ाया। अच्छा, ठीक है। वो थाना प्रभारी सबने लिख करके भी ले गए। कहाँ के थाना प्रभारी थे? घोसी का है। अच्छा, वो लिख करके ले गए। बस 9 तारीख से जो फरार हुआ है, अभी तक दुकान खोलने नहीं आया है सर। जी। तो 9 तारीख के बाद हमारे पास में जो इनपुट है, तो बताया गया कि 10 तारीख को शायद इस प्रकार की कुछ घटना घटी थी। उसके बाद 16 तारीख को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और पसुली से जो है उनके ऊपर वार हुआ है। जी जी। इसके सिलसिले में उन्होंने ये सदर हॉस्पिटल जहानाबाद में तथा पटना PMCH में यहाँ से रेफर करने के बाद वहाँ का इलाज के लिए उन्होंने प्रूफ दिया है कि हम वहाँ से इलाज कराएं। ये एलिगेशन आपके ऊपर और आपके पुत्र के ऊपर लगाया गया है। सर, हमारे पास CCTV कैमरा लगा हुआ है सर, देखा जा सकता है। और 16 तारीख की जहाँ की बात है ना सर, 16 तारीख की बात है कि 16 तारीख को मारपीट हुआ है। उनका दुकान देखा जाए कि कब से खुला हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी CCTV कैमरा के प्रूफ है। घटनास्थल जो है, घटनास्थल यहाँ नहीं है, घटनास्थल कोई दूसरा जगह है। उसमें बताया गया है कि वो एक लड़का के साथ में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वो लड़का को चापाकल के पास में लैट्रिन लगा, तो लड़का लैट्रिन के लिए चल गया और आप लोग 3-4 आदमी से घात लगा करके बैठे हुए थे, और जब आपने देखा कि वो अकेले है तो आपने उस पर जानलेवा हमला किया है। जी, ऐसा तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है सर। यहाँ तक कि नज़र भी नहीं मिला है, चेहरा भी हमने नहीं देखा है कि कहाँ वो हैं। हाँ, कहाँ हैं अभी तक। लेकिन अब किसी का झूठ का कुपनिंदा कोई अति नहीं ना है सर, जिनका वही मंसूबा ही है। झगड़ा का जब उनसे कारण पूछा गया कि भाई आखिर लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, तो उन्होंने बताया कि शायद आप ही के वो शिष्य हैं, आप ही के यहाँ दुकान में वो गाड़ी चलाना सीखें। हाँ, बिल्कुल। और आपके बगल में शायद वो दुकान खोल दी है, इसके वजह से आपके अंदर में ये प्रतिशोध था और आपकी दुकान को काफ़ी हद तक प्रभावित किए हैं। इसके वजह से आपने उनके ऊपर ऐसा किया? नहीं सर, हम तो गाड़ी बनाते ही नहीं है सर। वो तो जितना दुकान खुलेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है सर। जितने दुकान खुलेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है। पहले भी SC/ST एक्ट कर चुके हैं, तो उसमें हमको, हमारे यहाँ रह करके उसमें हमको गवाही देने के लिए बोलते थे। अच्छा। हमने गवाही नहीं दिया। उसी समय से वो हमें कहे थे कि हम इनको दिखा देंगे, हम अच्छा बाभन और गवार के तो हम संत कर दिए, इनको हम क्या समझेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने हमारे पीछे किया। तो उस बार आपके ऊपर SC/ST का केस क्यों किए थे? हमारे ऊपर नहीं किए थे। अच्छा, किसी दूसरे के ऊपर? किसी दूसरे के ऊपर। हाँ। तो उन्हें हमें गवाह देने के लिए बोलते थे। हाँ, कि आप गवाही इसमें दीजिए। आप गवाही दीजिए। वो लड़का हमारे पास आया ही नहीं था, तो हम उसके विरुद्ध कैसे गवाही दे सकते थे सर? एक जो कि हमने CCTV कैमरा का फुटेज भी दिए, हमने बड़ी अधिकारी को, SP साहब को लिख करके भी दिए कि इसमें सर जांच किया जाए। वो लड़का हमारे पास नहीं आया है जिसके ऊपर SC/ST का केस किया हुआ है सर। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है अभी का सर? आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने का आधार क्या हो सकता है? जी हाँ, बस यही आधार है सर। हमने 9 तारीख की गाड़ी, हमको पता चला कि गाड़ी चोरी का है। वो 5-6 महीना से गाड़ी चला रहे थे, ब्लू रंग का पैशन ग्लैमर चला रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि गाड़ी चोरी का है। जब ये गाड़ी एक्सीडेंटल आया तो सामान उसमें से खोल करके, जो पहले से गाड़ी चला रहे थे उसमें से खोल करके उसमें चेंज कर रहे थे कि पूरी आखिरी गाड़ी बढ़िया है, बढ़िया गाड़ी में से सामान क्यों चेंज हो रहा है उसमें भाई। तो इसी में मेरा दिमाग थी क्या कि नहीं, गाड़ी वो चोरी का है। तो हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी ने आए, भेजे किन्हीं को, और उन्होंने चेसिस नंबर, इंजन नंबर ले गए, लेकिन अभी तक उसका सत्यापन नहीं कर पाए। हमने कई बार थाना प्रभारी को फ़ोन करके पूछा भी, तो उन्होंने बोले कि सबसे तुमको क्या मतलब है। यही सब बात बताए हमने। ये घोसी थाना आपको बताया कि सबसे आपको क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपका काम था जो आप किए, मेरा काम। तो रंजीत जी, मुझे लगता है कि वो गाड़ी चोरी का था, इसके सिलसिले में जरूर आपको पहले से पता होगा। नहीं तभी ना, आखिर डायरेक्टली कैसे आपको पता चल गया कि चोरी का? इसलिए हमें पता चला सर कि बिना नंबर प्लेट तो था, लेकिन नंबर गाड़ी में नहीं था। और बढ़िया गाड़ी है, और उसमें से सामान खोल के किसी खराब एक्सीडेंटल गाड़ी में लगाया जा रहा है।
तो इसका मतलब अर्थात आपको डाउट हुआ था, जी, आप डाउट शक से के आधार पर अपने आपको लगा कि चोरी का है। एकदम बिल्कुल चोरी का और एकदम इसके अथी लिए हुआ। तो अच्छा, तो उसके बाद आपने थाना को फोन कर दिया थाना कि को हाँ भाई इस साथ ही प्रकार की साथ गाड़ी का बेल आइकन को सस्पेक्टेड एक प्रेस करके गाड़ी ऑल है का नोटिफिकेशन और थाना प्रभारी आकर के जांच किए उसको। जी सर। तो क्या उसकी सत्यता की जांच हुई, पता चला कि सच में हमने चोरी तो- की है? जी हमने तो कई बार थाना प्रभारी से संपर्क किया सर, कि कई बार हमने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब तुम छोड़ दो, इस सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, तुम फंस जाओगे। यही चीज तो कहना हुआ। उनको हमने मैसेज भी किए, हमने एसपी साहब को भी मैसेज किए कि क्या प्रशासन को गुप्त सूचना देना का कोई गुनाह है सर, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने, मेरा गुनाह यही है कि हमने गुप्त सूचना दिया प्रशासन को कि इस तरह की है, यही जी मेरा गुनाह है और मेरा कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, आप गुप्त सूचना देने की वजह से ही आपको जी, जी। टारगेट किया जी गया? टारगेट किया गया। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये है कि चूंकि हम तो अगला पक्ष जो है लक्ष्मण दास, जी, जी। जो कि SC/ST थाना में वो गए थे या मेडिकल जहाँ हो रहा था, तो वहाँ तो हमने उनको देखा है। जी, जी। उनके ऊपर ये तो जरूरी चीज़, ये तो मैंने देखा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। जी, जी। अब कौन किया है इसकी सत्यता के बारे में तो ना तो मैं बता सकता हूँ, जी, जी। और आप तो कह रहे हैं कि उस घटना से हम अनभिज्ञ हैं। अच्छा, आपको इतना तो जानकारी होगा कि हाँ उसके साथ इस प्रकार की घटना घटी है, ये जानकारी हम है तो कि नहीं? जानते हैं सर कि कोई घटना ही नहीं घटा होगा सर, हाँ। यहाँ तक हमें मालूम है। उन्होंने बता रहे हैं कि हम PMCH में हैं, लेकिन अभी अधिक किया जाए वो घर पे हैं, घर पे हैं। कभी उनको ये सब चीज़ अधिक किया जाए सर। PMCH में अगर मान लेते हैं कि ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट का पेपर एडमिट से लेकर के A to Z है, उसका मेडिकल रिपोर्ट है, तो ये तो गलत नहीं कह सकते नहीं हैं नहीं ना? सर, बिल्कुल गलत नहीं कह सकता है, लेकिन इसका भी अधिक है ना सर। आखिर कैसे हमला हुआ, क्या हुआ, उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में कब गए, हॉस्पिटल में जहानाबाद कब गए, हॉस्पिटल में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, हाँ, वो भी देखा जाएगा। प्लस पटना में भी CCTV कैमरा है ना सब जगह सर, वो सब जांच किया जाए। अच्छा, ये सब जांच में सच पाया जाए तो हम दोषी ठहरे जाते हैं तो हम एकदम सजा के लिए- नहीं, हम उस आपको दोषी हम नहीं ठहरा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब घटना की जहाँ तक की सत्यता की जांच हो जाए CCTV में कि वास्तव में उनका ट्रीटमेंट हुआ है, तब तो माना जाएगा कि हाँ घटना सत्य है। अब कौन आक्रमण किया है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन घटना की पुष्टि होगी कि वास्तव में घटना घटी है। ये तो हम बता नहीं सकते हैं सर, हाँ। लेकिन ये हमें मालूम है कि उनके ऊपर घटा ही नहीं है, इसलिए कि हम सब दिना देख रहे हैं, पता हम हमेशा कर रहे हैं वो अपना गांव में ही है। लेकिन वहाँ SC/ST थाना में दे चुके हैं, तो थाना वाले बोल रहे हैं कि इंजरी रिपोर्ट लाओ, तो कहते हैं कि हम पटना में एडमिट है, हमको टाँका लगा हुआ है। बताइए, यही सब तो है नहीं, सर। एक चीज तो रंजीत जी कहेंगे, हम एक पत्रकार हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ हमें बोलना चाहिए। एक बात तो कहेंगे कि घटना तो सत्य तो ये हो है, इसलिए कि मैं जब पीड़ित से मिला हूँ, जी, जी। उसकी जो वुंड है उसको मैंने देखा है, जख्म जो है उसको मैंने देखा है, और साथ ही साथ उसका टोटल पेपर को भी हमने तहकीकात किया। तो एक चीज़ तो सत्य साबित होता है कि घटना घटी है। हाँ, ये बात अलग है कि कौन उसके साथ मारपीट किया है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। आप अपनी बात को रखें हमारे बीच में, और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। और सर ये मैं जानना चाहूँगा कि 16 तारीख को कितने बजे घटना घटा, ये मैं जानना चाहूँगा। शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे CCTV कैमरा में देखा जा सकता है सर कि मैं उस समय कहाँ था। हाँ, 16 तारीख की बात है ना सर? हाँ, 16 तारीख। उन्होंने तो आवेदन में दिया है 10 तारीख को सर। 10 तारीख को भी और 16 तारीख को भी, 2 दिन लड़ाई की बात है। अच्छा। और क्या कि ये सब चेंज होते रहता है सर। हाँ। हम जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। हाँ। सब कुछ हो सकता है। तो आपको फाइनली यही कहना है कि उस घटना से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं, कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई मेरा जमीन जायदाद का दुश्मनी नहीं सर। वो तो मेरा चेला है, हम तो चाहते हैं कि रहो, कमाओ, खाओ। लेकिन तुम अगर चाहेगा इस तरह की बात तो बताइए सर। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपनी बात को बेबाकी से रखें इसके लिए। यह चैनल आपकी आवाज़ है, इसे हर हाल में बचाना होगा, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन एक्टिव करें।